उस दिन कैलाश का वातावरण बहुत ही शांत था, लेकिन भगवान विनायक का मन एक महान विचार से भरा हुआ था। अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ खेलने और लड्डू खाने के बाद वो अपने प्रिय मित्र चूहे के साथ बगीचे में बैठा दुनिया को गुजरते हुए देख रहा था। मेरे मित्र चूहा, ये दुनिया कितनी विचित्र है। हर दिन कई घटनाएं घटती है, कई कहानियां तो समाप्त होती है, लेकिन कुछ ही किंवदंतियां ऐसी होती है जो युगों तक चलती है। तुम्हें पता है चूहा, मैं ये ज्ञान के ऐसे महान यज्ञ का हिस्सा बनना चाहता हूँ। स्वामी, आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं? आप तो अनेक कथाओं के नायक हैं। आपकी लीलाएं महान किंवदंतियां हैं। आपके भक्त उनके बारे में गाते हैं। ये सच है, लेकिन मुझे एक महान महाकाव्य की सेवा करनी है जो इस संसार, धर्म और लोगों के बारे में कहानी कहता है, ना कि मेरे बारे में। मेरी शक्ति और मेरी बुद्धि का उपयोग ना केवल बाधाओं को दूर करने के लिए, बल्कि इस संसार को महान ज्ञान प्रदान करने के लिए भी किया जाना चाहिए। आपका विचार तो बहुत ही बढ़िया है स्वामी, लेकिन इतना महान महाकाव्य कहाँ है? इसे कौन रच रहा है? जब समय आएगा तो वो महाकाव्य मुझे ढूंढने आएगा मेरे दोस्त। हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक उसी समय पृथ्वी पर वेदों का विभाजन करने वाले महान तपस्वी महर्षि व्यास ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक विशाल सागर जैसी कथा थी। वो महाकाव्य महाभारत है। धर्म, अधर्म, प्रेम, घृणा, त्याग, षड्यंत्र, उन्होंने अपनी तपस्या से उस अद्भुत कथा को देखा, जो कि न मानव जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से छूती है। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। आहा, यह कैसी अद्भुत कथा है। कौरवों और पांडवों का इतिहास, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण का यज्ञ, ये सब केवल घटनाएं नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए दिशा निर्देश हैं। मुझे यह ज्ञान संसार को देना है, पर कैसे? इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो इस महाकाव्य के अर्थ और गहराई को समझ सके, और जिस गति से मैं बोल रहा हूं, उसी गति से बिना रुके लिख सके। यदि मैं बोलना शुरू करूं तो मेरे विचारों का प्रवाह नहीं रुकता। यदि मैं बीच में रुक जाऊं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब मेरी सहायता कौन कर सकता है? मैं ये कथा किसको लिखने कहूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह व्यास जी ने बहुत सोचा, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अरे ऋषि, मैं आपकी तपस्या की सराहना करता हूँ। आपके दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। स्वामी, मैंने अपने मन में महाभारत की रचना कर ली है, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो इसे लिख सके। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं ये कथा किससे लिखवाऊंगा स्वामी? ऋषि, आपने जो रचा है वह कोई साधारण काव्य नहीं है। यह 5वां वेद है। साधारण लोग इसे लिखने के योग्य नहीं है। तीनों लोकों में केवल एक ही व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। वह प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान विनायक हैं। जाओ और उनसे प्रार्थना करो। वही तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। तुम्हें उसके पास जाना होगा और प्रार्थना करना होगा। भगवान ब्रह्मा जी के वचन सुनकर व्यास जी आशा से भर गए। वे तुरंत कैलाश की ओर चल पड़े। बहुत कष्ट सहन के बाद अंत में वे कैलाश पहुँचे और भगवान गणेश की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए। महर्षि, मैं आपकी तपस्या की सराहना करता हूँ। आप क्या वरदान चाहते हैं? गणपति, मैंने महाभारत नामक एक महान महाकाव्य लिखा है। इसे संसार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मेरे लेखक बने और जो मैं आपको बताऊं उसे लिखें। आपके अतिरिक्त यह कार्य कोई और नहीं कर सकता। महर्षि, आपकी इच्छा विचित्र है। मैं विघ्नहर्ता हूँ, लेकिन एक महान काव्य लिखना ठीक है। मैं आपकी भक्ति को अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है जो आपको मानना होगा।
मुझे बताइए स्वामी, मैं आपकी किसी भी शर्त के लिए तैयार हूँ। अगर मैं लिखना शुरू कर दूं तो मेरी कलम नहीं रुकेगी। आपको भी बोलना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप एक पल के लिए भी बोलना बंद कर दो और अगर सोचने लगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और वहां से चला जाऊंगा। ये सुनकर व्यास जी ने एक क्षण के लिए गणेश जी के हालात के बारे में सोचा। बिना रुके 1,00,000 श्लोक सुनना असंभव था, लेकिन वे एक महान विद्वान भी थे। स्वामी, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। वो क्या है? आपको मेरे द्वारा कहे गए प्रत्येक श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझ लेने के बाद ही लिखना चाहिए। आपको उसे समझे बिना नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अवश्य। मैं ज्ञान का स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो मैं ना समझूं। आप चिंता मत करें, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इसी तरह मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषि व्यास ने अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान में लीन हो गए और महाभारत का पाठ करने लगे। भगवान विनायक भी अपने त्रिशूल लेखनी से ताड़ के पत्तों पर तेजी से लिखने लगे। उस दृश्य को देखने के लिए 2 आंखें पर्याप्त नहीं है। व्यास जी के मुंह से गंगा की तरह श्लोक प्रवाहित हो रहे थे तो विनायक की लेखनी बिजली की तरह चल रही थी। देवताएं और ऋषिगण उस चमत्कार को देखने के लिए आकाश में खड़े थे। ये अद्भुत है। मेरे स्वामी कितनी तेजी से लिख रहे हैं। व्यास महर्षि भी बहुत महान है। उन दोनों के बीच जो हो रहा है वह केवल लिखना बोलना नहीं है, यह एक बौद्धिक युद्ध है। सच में ये अद्भुत है। इसी तरह कुछ घंटे और कुछ दिन बीत गए। व्यास जी अब थकने लगे थे। उन्हें अगले श्लोक के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। अम्मदा युधिष्ठिर, इस श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है। विनायक एक क्षण के लिए रुक गए। महर्षि, पहले आप रुकिए। इस श्लोक के कई अर्थ हैं, मुझे इसे पूरी तरह समझना है। इसी तरह विनायक को उस श्लोक का अर्थ समझने में कुछ मिनट लगे। इसी बीच व्यास ने अपने मन में अगले 1000 श्लोक तैयार कर लिए थे। विनायक के समझ में आते ही उन्होंने कहा कि ओह, मैं समझ गया, मुझे बताइए। और इसी तरह यज्ञ जारी रहा। इस प्रकार जब भी व्यास थक जाते वे कोई कठिन श्लोक सुनाते और विनायक के उसे समझने में पहले से ही व्यास विश्राम कर लेते। इस प्रकार उन दोनों के बीच ज्ञान यज्ञ अद्भुत रूप से चलता रहा। महीने और साल बीत गए। महाभारत अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। उन दोनों की गति और शक्ति और विनायक की लेखनी की गर्मी पिघलकर टूट गई। अरे स्वामी, कलम तो टूट गया, अब क्या? ये यज्ञ तो भंग हो गया, तो अब ये कथा कैसे लिखा जाएगा? ओह, ये कैसा अपमान है। महर्षि, मत रुकिए, बोलना बंद मत करिए। ज्ञान का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। कोई भी निर्जीव वस्तु इस महान यज्ञ में बाधा नहीं बननी चाहिए। बिना एक पल भी सोचे विनायक ने जोर से अपना दाहिना दांत तोड़ दिया। उसने दांत को कलम में बदल दिया और फिर से लिखना शुरू कर दिया। वो दृश्य देखकर व्यास जी के आंखों से आंसू निकलने लगे। देवताएं आश्चर्यचकित हो गए। ज्ञान प्राप्ति के लिए विनायक द्वारा किए गए यज्ञ को तीनों लोगों ने नमन किया। गणपति, आप केवल एक देवता ही नहीं अपितु त्याग की प्रतिमूर्ति है। आपने ज्ञान के लिए अपने शरीर का एक अंग त्याग दिया। आपके बिना यह महाभारत अस्तित्व में ही नहीं आता। अंत में महाभारत का लेखन पूरा हुआ। स्वामी, आपकी सहायता के बिना यह कार्य असंभव था। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, यह नहीं जानता। सच में आप महान हो। महर्षि, ये मेरा सौभाग्य है। मैं ऐसे महान ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बनकर प्रसन्न हूँ। आप जैसे महान ऋषि के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर भगवान विनायक कैलाश लौट आए। उनका टूटा हुआ दांत देखकर देवी पार्वती चिंतित हो गई। अरे बेटा विनायक, ये क्या है? तुम्हारे दांत को क्या हुआ? क्या किसी राक्षस ने तुमसे युद्ध किया है? नहीं माँ, ये युद्ध में नहीं टूटा था, बल्कि ज्ञान यज्ञ में आहुति दी गई थी। आज से मैं एक दंत कहलाऊंगा।
मेरा ये रूप संसार को याद दिलाएगा कि ज्ञान के लिए किया गया बलिदान कितना महान होता है। हाँ माँ, आज मेरे स्वामी ने एक नया नाम और बड़ी प्रसिद्धि अर्जित की है। मुझे बहुत गर्व है। मैं खुश माँ। ये कहानी ज्ञान और दृढ़ता की महानता के बारे में बताती है। ज्ञान के लिए किया गया कोई भी त्याग महान होता है। गणेश और चंद्रमा की मुस्कान। उस दिन विनायक चतुर्थी का त्योहार था। पूरा कैलाश उत्सवी माहौल में डूबा हुआ था। जगत की देवी पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र भगवान विनायक के लिए उनके प्रिय व्यंजनों से एक भव्य भोज का आयोजन किया था। सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपने हाथों से हजारों लड्डू बनाए थे। उन लड्डुओं की सुगंध पूरे कैलाश में फैल गई, जिससे सभी देवताओं के मुंह में पानी आ गया। आओ विनायक आओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये सारे व्यंजन मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। खास तौर पर ये लड्डू देखो, मैंने इन्हें तुम्हारी पसंद के अनुसार घी और काजू के साथ बनाया है। आज तुम्हें पेट भर कर खाना चाहिए। माँ, आपकी बनाई लड्डुओं की खुशबू से ही मेरा पेट भर जाता है। आज मैं एक भी लड्डू छोड़े बिना सारे लड्डू खा जाऊंगा। अरे दीदी, आप तो जानते ही होंगे ना कि गणेश का भूख बहुत ज्यादा है। इतना सारा लड्डू कुछ घंटा ही चलेगा। उसका पेट बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। पिताजी, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरा पेट बड़ा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये सारी दुनियाएं मेरे अंदर है बस। स्वामी, आप मेरे बेटे से कुछ मत कहना। वो मेरा लाडला है। मैं उसे अपने गोद में बैठाकर खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसी तरह देवी पार्वती ने भगवान विनायक को अपने गोद में बिठाया और प्रेम पूर्वक उन्हें लड्डू खिलाने लगी। भगवान विनायक भी अपनी माँ के प्रेम से अभिभूत होकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक खा रहे थे। 1, 2, 10, 100 ऐसे ही लड्डू गायब होते जा रहे थे। उनका छोटा सा पेट फूलकर पहाड़ जैसा हो गया। अंत में एक भी लड्डू नहीं बचा। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पेट भर गया है। मैं अब और हिल नहीं सकता। बहुत खा चुका हूँ। इतना ज्यादा लड्डू खा लिए हो, ठीक से चल नहीं पा रहे हो। आप तुम किसके ऊपर सवार होके जाओगे? नहीं पिताजी, मैं चल सकता हूँ। मेरा दोस्त चूहा है। मैं उस पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करूँगा। आज पूर्णिमा का दिन था। चांद आसमान में अपनी पूरी चमक बिखर रहा था, मानो चांदी की थाली हो। पूरा कैलाश चांदनी से भर गया था। भगवान विनायक खाना खाने के बाद अपने वाहन चूहे पर सवार होकर घूमने निकल पड़े। स्वामी, थोड़ा ठीक से बैठिए। आज आपका वजन सामान्य से 100 गुना अधिक है। आपका बोझ मेरा पीठ पर दबाव डाल रहा है और मैं नहीं चल सकती। ठीक है दोस्त, आज त्योहार है ना, तो थोड़ा ज्यादा खा लिया। तुम मेरा बोझ नहीं, मेरा प्यार उठा रहे हो। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा, चिंता मत करो। आपने सही कहा स्वामी, लेकिन रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो चांदनी हमें चकाचौंध कर रही है। आज वो बहुत ही गर्वित लग रहा है। हाँ, उसे अपनी सुंदरता और अपनी चांदनी पर बहुत ही गर्व है। ये गर्व अच्छा नहीं है। ये हमेशा खतरनाक होता है। इसी तरह विनायक और चूहा बातें कर ही रहे थे कि रास्ते में एक सांप आ गया। सांप को देखकर चूहा डर के मारे एक तरफ कूद गया और भागने लगा। अरे स्वामी, सांप सांप, उसे पकड़िए। ये कहकर जब चूहा अचानक हिलने लगा तो गणेश जी अपना नियंत्रण खोकर अचानक जमीन पर गिर पड़े और एक ही झटके में उनका पेट फट गया और अंदर से सारी लड्डुएं बाहर आके गिर गई। भगवान विनायक तब दर्द में शर्म से कहने लगे, अरे मेरी सारी लड्डुएं गिर गए, मेरा पेट भी फट गया। कितनी शर्म की बात है। गणेश जी को दर्द से ज्यादा अपमान सहना पड़ा। उन्होंने तुरंत आसपास पड़े सारे लड्डू को उठाकर एक पोटली में बांध लिए। फिर पास में पड़े सांप को पकड़कर बेल्ट की तरह अपने फटे पेट से कसकर बांध लिया।
चांद आसमान से ये सब देख रहा था और उसे ये सब बहुत ही मजेदार लग रहा था। गणेश जी की भारी बोझ, उनका गिरना, लड्डू निकलना, बेल्ट की तरह बांधा हुआ सांप, ये सब देखकर चांद खुद पर काबू नहीं रख पाया और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उन्हें ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, इसीलिए हंसने लगा। इतना ज्यादा लड्डू खा लिया इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहा है, और उसके साथ गिरने के बाद उसका पेट भी फट गया है। फिर सांप को पकड़कर बेल्ट की तरह पेट में बांध लिया। बहुत ही अजीब है। चांद की हंसी और उसके व्यंग भरे शब्द पूरे कैलाश में गूंज उठे। उस हंसी को सुनकर विनायक को शर्म और दुख तो हुआ ही, साथ ही एक बेकाबू क्रोध भी आया है। हे चंद्रमा, क्या तुम अपनी सुंदरता पर गर्व करते हुए मुझ पर हंसते हो? क्या तुम दूसरों की मुसीबत में सहायता करने के स्थान पर मुझ पर हंसते हो? अब देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वामी, शांत हो जाइए, वो मूर्ख है, उसे माफ कर दो। नहीं चूहा, अभिमान और अहंकार का दंड उसे अवश्य मिलेगा। हे चंद्रमा, जिस सुंदरता और प्रकाश को देखकर तुम इतने गर्व से मुस्कुराते हो, आज से वो सुंदरता और प्रकाश तुम्हारा साथ छोड़ देगा। आज से तुम आकाश में काले हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। इतना ही नहीं, आज विनायक चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हें भूल से भी देख लेगा, उस पर कलंक लगेगा और झूठा आरोप लगेगा। ये मेरा श्राप है, ऐसा ही होगा। विनायक जी के श्राप से आकाश में चमकता चांद अचानक काला होकर अदृश्य हो गया। सारा संसार अंधकार में डूब गया। जब सारा संसार अंधकार में डूब गया तो देवता और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे पश्चाताप से रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने कितना बड़ा दुख पहुंचाया है। वे तुरंत कैलाश की ओर दौड़े और शिव पार्वती के चरणों में गिर पड़े। उनसे जाकर माफी मांगने लगे। हे जगत माता, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो गलती किया है उसका प्रायश्चित नहीं है। विनायक बहुत ज्यादा लड्डू खा लिया था, इसलिए चल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने हंस दिया। विनायक मुझसे बहुत ही क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया है। आप उससे कहिए ये श्राप मुझसे हटा लो, नहीं तो धरती अंधकार हो जाएगा। चंद्रमा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मेरे बेटे के दिल को ठेस पहुंचाया है। कोई भी अब आपको उसके श्राप से नहीं बचा सकता। भगवान शिव और देवी पार्वती ने भगवान विनायक को बुलाया। वो अभी भी क्रोधित थे। देखो पुत्र विनायक, आपका गुस्सा जायज है, पर किसी की गलती को क्षमा कर देना एक बहुत बड़ा गुण होता है। देखो विनायक, चंद्र को अपना गलती समझ में आया, इसलिए वो बहुत दूर से रोते हुए आपसे क्षमा मांगने आए हैं। उसे क्षमा कर दीजिए। चंद्रमा गणेश के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उनसे क्षमा मांगने लगा। उनका पश्चाताप देखकर गणेश जी का हृदय पिघल गया। ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे बदल सकता हूँ। तुम कभी काले नहीं होगे। तुम्हारा रंग दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। अमावस्या को पूरी तरह से गायब हो जाओगे और दिन प्रतिदिन फिर से बढ़ेगा और पूर्णिमा को पूरी चमक के साथ चमकेगा। अब मेरे दूसरे श्राप के बारे में ये सच है कि जो लोग तुम्हें विनायक चतुर्थी के दिन देखेंगे वे श्रापित होंगे। अगर उस दिन उन सब ने हमारी कथा सुनेंगे तो उन्हें दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा गणेश की कृपा से प्रसन्न हुए, उन्हें धन्यवाद दिया और आकाश में अपने स्थान पर लौट गए। उस दिन से चंद्रमा ने अपना अभिमान त्याग दिया और विनम्र जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि दूसरों के चेहरे या उनके दर्द पर कभी मत हंसो, क्योंकि घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है।